नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज और गाइडेंस के एक और कार सेफ्टी रिलेटेड टिप्स के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के रूटीन में वॉशिंग करते समय या कार के डेली ड्राइविंग करते समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप ख्याल करके कार के पार्ट्स को और कार के पैनल को सेफ रख सकते हैं। ये एक सेफ्टी टिप्स का वीडियो है और इसके साथ साथ हम हमारी चैनल पर दूसरे हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट और कार के ऐसे ही डेली यूज़फुल टिप्स रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स है ये जो है वो वाइपर का एरिया। जब आप विंडशील्ड साफ़ करते हो तब पानी गिरता है या तो कार वॉश करते हो तब भी सारा पानी आकर इधर इकट्ठा होता है। तो ये जो एरिया है वो बहुत सारे लोगों का क्लीन नहीं होता है। यहाँ पर तो प्लास्टिक है लेकिन बहुत सारी कारों में इस एरिया पर प्लास्टिक नहीं, डायरेक्ट आपका कार का मेटल का बॉडी पार्ट भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स में कचरा या ऐसा सब कुछ जो है फंस जाता है। इसकी वजह से ये जो पानी है वो निकल नहीं पाता है और धीरे धीरे आपके बॉडी पार्ट्स में वहाँ पर जंग लगना जो है वो शुरू हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है ये जो पार्ट है वो अभी मैं बोनेट खोल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो नीचे की जगह पर है ये आपके होल दिखने को मिलेंगे आपको। ये ऐसे छोटे छोटे होल है, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ से आपका जो पानी है वो ड्रेन होता रहेगा, लेकिन बहुत सारी कारों में बिल्कुल इतने छोटे छोटे जो होल होते हैं, इससे भी छोटे, तो वहाँ से जो पानी है वो ड्रेन नहीं हो पाता है और ये ऐसे ही पत्तियाँ और कंकड़ जो है वो फंसे हुए रहते हैं उसमें। तो इसीलिए पानी भरने के कारण ये जो बोनेट का एज है उस पर जंग लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरी टिप है वो है ये वाइपर के वॉशर के स्प्रिंकलर के रिलेटेड। इस स्प्रिंकलर के अंदर ये जो पार्ट होता है वो ऊपर का तो प्लास्टिक का है लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो मेटल का होता है और वो मेटल का जो पार्ट है वो कभी कभी कचरे की वजह से चॉक भी हो जाता है और कभी कभी अल्कली वाटर के कारण वो जो है वो जंग भी पकड़ लेता है। तो जंग लगने के कारण आपका जो स्प्रे है वो सीधा ना होके आड़ा टेढ़ा या कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपका जो वाइपर वॉशर का जो अंदर का टैंक है उसमें आपको कौन सा पानी भरना चाहिए, तो इसमें आप नॉन अल्कली वाटर को जो है वो भरिए, या तो फिर आप एक काम कीजिए कि आपके घर में जो आरओ है फ़िल्टर, उस फिल्टर का पानी जो है वो फ़िल्टर का पानी इसमें भरिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर कोई भी, बहुत टाइट हो गया है ये, खुल नहीं रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी कॉटन का आपके पास घर में रूमाल है या कोई भी कपड़ा है उसको लगाकर आप उसमें अपना जो पानी है वो छान कर इसमें भर सकते हैं, ताकि कचरा जो है वो भी टैंक के अंदर ना जाए और उसमें अंदर ना फंसे। वैसे तो इसमें नीचे एक फ़िल्टर होता ही है, ये अंदर का जो फ़िल्टर है वो कभी कभार चौक हो गया तो, क्योंकि आपने अगर कचरे वाला पानी इसमें डाल दिया और वो फ़िल्टर जो है वो चौक हो गया तो आपको फ़िल्टर साफ़ करवाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि वो फ़िल्टर को क्लीन आपको ना करवाना पड़े, इसलिए आप पहले से ही आप खुद ही छान के या खुद ही आरओ का पानी जो है वो इसमें फिल कीजिए। आरओ का पानी फिल करने का एक रीज़न ये भी होगा कि वो अल्कली वाटर नहीं होगा, उसका पीएच जो है वो नॉर्मल होगा और उस वजह से ये जो स्प्रिंकलर आपका जो स्प्रिंकलर है वो चौक नहीं होगा और उसमें जंग नहीं लगेगा। अब जो तीसरी टिप्स है वो कार के डोर में जंग लगने के रिलेटेड है। वहाँ पर आप कैसे अपनी कार को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि जब आप कार को वॉश करते हैं तो सारा पानी जो है वो यहाँ से डोर के अंदर उतरता है। तो अभी डोर में पानी निकलने के लिए नीचे जो छोटे छोटे हैं 4 होल दे रखे हैं। ये होल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक है, ये यहाँ पर ये दूसरा होल है, सिमिलरली ये यहाँ पर ये तीसरा होल है और उधर लास्ट में 4th होल है। यहाँ से पानी आसानी से निकलता रहता है, लेकिन जब आपकी कार किसी एक्सीडेंट की वजह से या छोटी मोटी चोट की वजह से इसके डोर के शेप में जब कोई फ़र्क आता है तो एक साइड का जो पोर्शन है वो चौक हो जाता है, चबी हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ जो पानी है वो भरा हुआ रहता है। और कई सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जब आप डोर खोलते हैं तो किसी भी एक पोर्शन पे आपको जंग लगा हुआ मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके सारे होल ठीक तरीके से क्लीन है,
उसमें कोई चॉकिंग तो नहीं है, और अगर साइज़ में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो एक होल खुद से अपनी कार में कर लीजिए, ताकि वहाँ से पानी निकल जाए और आपकी कार को आप रस्टिंग से बचा सके। अगली टिप्स है हमारी कार के गियर बॉक्स को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में। तो जनरली होता क्या है, जब आप अपनी कार को पार्क करते हैं, चाहे वो हिल एरिया हो या नॉर्मल फ्लैट एरिया हो, तो लोगों की आदत यही होती है कि क्लच दबाया, गाड़ी गियर में डाली, गाड़ी की ब्रेक छोड़ी और उसके बाद हैंड ब्रेक को पुल कर लिया। लेकिन इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि अभी पूरा का पूरा लोड पहले आपने अपने गियर पे शिफ्ट किया, उसके बाद आपने हैंड ब्रेक पे शिफ्ट किया। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जब आप अपनी गाड़ी स्टॉप हो तब ब्रेक दबा के सबसे पहले आपको अपनी हैंड ब्रेक को खींचना है, और उसके बाद ही आपको अपना गियर जो है वो शिफ्ट करना है। क्योंकि होगा क्या, अगर आपकी खड़ी गाड़ी में किसी ने पीछे से टक्कर मारी, तो जब आपका पूरा का पूरा लोड गियर बॉक्स पे होगा तो हो सकता है कि हैंड ब्रेक थोड़ी लूज हो, उसकी वजह से गाड़ी का थोड़ा धक्का आगे की तरफ या पीछे की तरफ लगे टक्कर की वजह से, तो उसका सीधा लोड आपके गियर बॉक्स पर आएगा और गियर बॉक्स के जो टीथ हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा खर्चा आएगा इसको रिपेयर करवाने में। जबकि अगर आपने पहले हैंड ब्रेक लगाई होगी तो हैंड ब्रेक सारा का सारा लोड आपका जो है वो पहले एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद बचा हुआ कुछ भी फोर्स अगर जोर से टक्कर लगी है तो वो जो है वो आपके गियर बॉक्स पर शिफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में आप अपने गियर बॉक्स को बचा सकते हो नॉर्मल एक्सीडेंट के टाइम पे। अगर बहुत ज़ोर से टक्कर लगी है तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें डैमेज होने ही वाली है, उसका आप कुछ इलाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप पहले हैंड ब्रेक लगाइए और उसके बाद अपना गियर जो है वो शिफ्ट कीजिए। ये वीडियो की लास्ट टिप है जो है वाइपर के रिलेटेड। बहुत से लोग अपने वाइपर जो है वो तभी यूज़ करते हैं जब मानसून सीज़न होता है। नॉर्मल टाइम पे आपके जो वाइपर्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं तो भी बहुत ही कम होते हैं। इसलिए क्या कीजिए, ये गर्म होते हैं जब शीशे के साथ लगे हुए होते हैं तब, तो ये जो पार्ट है वो गर्म होने के बाद रबड़ है, इसलिए ये जो है वो थोड़ा सा एकदम टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से ये विंडशील पे जब आप घूमता है तो आवाज़ करता है, और साथ में विंडशील पर थोड़े बहुत जो है वो स्क्रैच भी करता है। तो क्या कीजिए, आप इसको वैसेलिन लगा के रखिए। वैसेलिन लगाने के कारण इसके ऊपर जो डस्ट जमी है वो आराम से वैसेलिन के ऊपर एक लेयर होगा उसके ऊपर जमेगी और वो आराम से क्लीन भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ वैसेलिन जो है वो एक पेट्रोलियम जेली है, वो इसको प्रोटेक्ट भी करेगी और गर्म होने के बावजूद भी ये जो है वो टाइट नहीं होगा। तो जब आप वापस इसको मानसून सीज़न में यूज़ करेंगे तो एक बार आपको खाली क्लीन करना है। अगर वैसेलिन ऊपर लगा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, वो पानी को ठीक तरीके से साफ़ करेगा ही। इसीलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वैसेलिन कांच पे लगेगा तो कांच ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसेलिन लगा के रखिए, आपका वाइपर जो है वो लंबे टाइम तक सेफ़ रहेगा और आपका खर्चा जो है वो बचेगा। तो ऐसे ही कार की डेली यूज़फुल और सेफ्टी रिलेटेड टिप्स के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।